दोस्तों, तो इस वीडियो में हम देखेंगे 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। तो चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके सभी कंपटीशन वाले एग्जाम में आएंगे, तो आप लोग इसे एकदम शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान। तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इसमें पहला दिया गया है सहारा, या थार, या गोबी, या कलहारी। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों थार। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा, थार। अगला हम देखते हैं। अगला हमारा है, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल हड्डियां कितनी होती हैं? तो मानव शरीर में कुल हड्डियां कितनी होती हैं? तो इस वाले क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिएगा। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 वाला आप लोग जरूर उसका आंसर दीजिएगा। 52 देखिए, 52 वाला क्वेश्चन है हमारा, ओलंपिक खेल कितने वर्षों में होता है? तो ओलंपिक खेल कितने वर्ष में होता है? ऑप्शन नंबर ए में 2 वर्ष, बी में 3 वर्ष, या सी में 4 वर्ष, या डी में 5 वर्ष। तो ओलंपिक खेल कितने साल बाद होता है? तो होता है दोस्तों हमारा 4 साल बाद। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? तो ऑप्शन विक्रम संवत, या शक संवत, हिजरी, या गेरगोरियान। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, शक सावन। अगला देखते हैं हम। पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह है, तो पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए है मंगल ग्रह, या बी दिया गया हमारा शुक्र ग्रह, या सी बुध ग्रह, या डी हमारा दिया गया है बृहस्पति ग्रह। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सबसे नजदीक ग्रह जो है हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बुध ग्रह। अगला है, भारत में सबसे पहले सूर्य उगता है। तो भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ उगता है? तो इसमें हमारा 4 ऑप्शन दिए गए हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, या सिक्किम। तो भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ उगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ पे सूर्य पहले उगता है। तो अगला देखते हैं। अगला है, भारत का राष्ट्रीय फल। तो भारत का राष्ट्रीय फल आप लोग जानते ही हैं। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? सेब है, केला है, आम है, या संतरा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल जो है दोस्तों वो हमारा है आम। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में, तो विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन सा है? तो हमारे इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, पहला चीन, भारत, अमेरिका, या रूस। अमेरिका या रूस। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, रूस। रूस सबसे बड़ा है। और जनसंख्या में यदि पूछ ले दोस्तों, यदि हमारा जनसंख्या में पूछ ले तो कौन सा हो जाएगा? तो भारत हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं, भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई? तो भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई? 1950, 60, 66, या 1975। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1966 में। अगला है, अगला हमारा है, भारत संविधान लागू हुआ है तो कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान हमारा कब लागू हुआ था? तो लागू हुआ था हमारा 26 जनवरी 1950 को। अगला देखते हैं। और 26 जनवरी 1949 को यह बन के तैयार हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय। तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो दोस्तों है हमारा, वो है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में है। अगला, अगला हमारा है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को, या 7 अप्रैल को, 8 मार्च को, या 1 मई को। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस हमारे दोस्तों मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध हमारा है थी, ऑप्शन नंबर डी, थी हरी बांध। अगला है, अगला देखते हैं हमारा दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो आप लोग जानते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय जलजीव। तो भारतीय राष्ट्रीय जलजीव हमारा क्या है? डॉल्फिन है। अगला देखते हैं। ये देखिए, सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश 2024-25 में तो हो चुका है अब भारत, हमारा भारत। उसके बाद देखिए, भारत में पहला विश्वविद्यालय, तो दिल्ली विश्वविद्यालय, कलकत्ता, या बनारस हिंदू, या अलीगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता विश्वविद्यालय। अगला देखते हैं। अगला है,
संविधान की प्रस्तावना किसने शुरू, मतलब हमारा जो संविधान की प्रस्तावना है वह कैसे शुरू होता है? भारत, हम भारत के नागरिक, या हम भारत के लोग, या भारत सरकार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हम भारत के लोग। अगला देखते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? तो पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? जंगलों के कारण, या पानी की अधिकतम के कारण, कि आसमान के कारण, या बादलों के कारण? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, पानी के कारण। पानी यहाँ पे अधिक है पृथ्वी पे, इसलिए इसे नीला ग्रह का। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक, तो भारत का राष्ट्र प्रतीक क्या है? तो आप लोग जानते हैं भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ है। अगला है हमारा 70 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला उपग्रह, तो भारत का पहला उपग्रह कौन था? भास्कर, आर्यभट्ट, रोहिणी, या इनसैट? तो इसका राइट आंसर है हमारा बी, आर्यभट्ट। अगला देखते हैं, अगला हमारा है भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक, तो कौन सा है? कलर चेंज कर लेते हैं एक बार, कलर चेंज करना पड़ेगा, को ब्लैक करते हैं। तो चलिए, तो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक, तो कौन सा बैंक है? पीएनबी, एसबीआई, बीओबी, या कैनार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसबीआई। अगला देखते हैं हम, संविधान की सबसे लंबी लिखित संविधान किस देश का है? तो वो है हमारा दोस्तों भारत देश का है। अगला देखते हैं, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी क्या है? फीमर है, स्टेपस है, या रेडियस है, या अल्ना है? तो आप जानते हैं फीमर हमारा सबसे बड़ी है, ये भी नहीं होगा, रेडियस भी नहीं है, अल्ना भी नहीं है, तो हमारा स्टेपिस है, यही सबसे छोटी हड्डी है, बड़ी हमारा फीमर है दोस्तों। अगला देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय सप्ताह कब मनाया जाता है? 6 से 13 अप्रैल, 1 से 7 अप्रैल, या 2 से 8 अक्टूबर, या 7 से 14 नवंबर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 6 से 13 अप्रैल। अगला देखते हैं, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह तो कौन सा है? मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम, या कोलकाता? तो इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, विशाखापट्टनम। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 35, 36, 37, 38? तो आप जानते हैं 36 डिग्री सेल्सियस नहीं होता, 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा, गोबी, थार, या अंटार्कटिका? अंटार्कटिका। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सहारा। सहारा राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं, अगला है, भारत में नोट छापने का कार्य कौन करता है? तो एसबीआई, आरबीआई, वित्त मंत्रालय, या एसईबीआई? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो उसके बाद, भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड माउंटबेटन, या लॉर्ड डलहौजी, या वैरन हेस्टिंग्स, या लॉर्ड कर्जन? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, लॉर्ड, सॉरी, वैरन हेस्टिंग। अगला देखते हैं, रामचरितमानस के रचयिता, तो रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो रामचरितमानस के रचयिता हमारे हैं, कौन है रामचरितमानस के रचयिता? सूर्यदास, तुलसीदास, कबीरदास, मीराबाई? तो इसके रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा लिखा गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, जोग फ्लैश, कुंचिंकल फ्लैश, या दूध सागर, या हुंडरू हुंडरू? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, कुंचिकल कुंचिकल फ्लॉस फ्लॉस। उसके बाद अगले देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय वैज्ञानिक दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी, 5 जून, 11 मई, या 15 अगस्त? तो हमारा 15 अगस्त को नहीं मनाया जाता है, ना ही 11 मई को, ना ही 5 जून को, तो मनाया जाता है 28 फरवरी को, 28 फरवरी को, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अगला है, कंप्यूटर का अस्थाई मेमोरी यानी कौन सा हो जाएगा? रैम, रोम, कैच, या रजिस्टर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा रैम। रैम जो होता है हमारा दोस्तों, वो होता है, सॉरी, रोम। रोम हमारा अस्थाई मेमोरी होता है, और रैम जो होता है अस्थाई मेमोरी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं, भारत में जनगणना कितना वर्ष में होता है? तो भारत में जनगणना कितने वर्ष में होता है? तो वो होता है हमारा 10 वर्ष में, ऑप्शन नंबर सी। मेघदूत के रचयिता कालिदास, भवभूति, या भास जी हैं, या तुलसीदास जी? तो आप जानते हैं मेघदूत के हमारे कालिदास जी हैं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं हम, भारत का सबसे बड़ा झील तो कौन सा है? चिल्का, उलर, संभार, या पुलकट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, चिल्का झील। अगला देखते हैं, संविधान का आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो संविधान का आपातकाल तो किस अनुच्छेद में है? तो वो है हमारा 352, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त, तो सुकुमार सेन, टी एन शेषन, या एम एस गिल, या नवीन चावला? तो इसका राइट हो जाएगा सुकुमार सेन। सुकुमार सेन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन हमारा हुआ था
ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका 1942 में। अगला देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत आप जानते हैं माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर सी। और भारत का हमारा कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी कंचनजंगा। अगला देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है, बाघ, हाथी, शेर, घोड़ा। तो आप गलती से बाघ पे मत मारिएगा कि राष्ट्रीय धरोहर बोला है, अगर राष्ट्रीय पशु बोलता है तो आप बाघ पे मार सकते हैं। तो राष्ट्रीय धरोहर हमारा है हाथी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, गीता किस ग्रंथ का भाग है, तो रामायण का है, वेद का है, महाभारत का है या उपनिषद। तो गीता हमारा आप जानते हैं श्री कृष्ण द्वारा बताया गया है गीता में, और ये हमारा महाभारत का है। किसका है, महाभारत का है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, महाभारत। अगला देखते हैं, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय। तो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है, तो सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है, दिल्ली, मुंबई, मद्रास, कोलकाता। तो सबसे पुराना हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोलकाता। अगला देखते हैं, भारत के पहला अंतरिक्ष यात्री। तो भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे, राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स या विक्रम साराभाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, राकेश शर्मा जी थे। अगला देखते हैं, अगला है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से, अर्थवेद से, उपनिषद से या रामायण से। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपनिषद से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारत का सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ होता है। तो भारत में सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ होता है, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा गुजरात में। और सबसे पहले उगता है हमारा यहाँ पे, ये उगता है यहाँ पे और ये अस्त होता है यहाँ पे। तो ये दोनों आप याद रखिएगा। अगला देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय दिवस। तो राष्ट्रीय दिवस 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर। गणतंत्र रहा होगा यहाँ पे कुछ था लेकिन, तो इसमें 26 जनवरी हो जाएगा, बी वाला। 98 वाले क्वेश्चन को देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। तो मेंढक, ग्रीनलैंड, बोर्निया या सुमात्रा। सुमात्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीनलैंड। अगला देखते हैं, अगला हमारा है 99 वाला क्वेश्चन, भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान, चेरी पूंजी, मानसीन राम या शिलांग या दार्जिलिंग। तो दार्जिलिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मानसीन राम में। और हमारा ये लास्ट वाला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, वंदे मातरम, जनगण मन, सत्यमेव जयते या जय हिंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सत्यमेव जयते। तो बस दोस्तों इसी तरह हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो अगर आप किसी भी किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव वाला, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। हम आपको इसी तरह की एमसीक्यू प्लस आपको रीजनिंग, जीके, जीएस और करंट अफेयर की वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।